हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक रिलेशन फंक्शन, उसके हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चलिए उसको कंटिन्यू करेंगे और अपनी क्लास आई होप टू दैट टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जैसे आपने कल क्वेश्चन किया था, हमने कल ट्राइंगल्स का क्वेश्चन किया था, आज वही क्वेश्चन है। शो दैट द, इस बार क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बट इस बार पॉलीगन का। शो दैट द रिलेशन आर defined in set A of all polygons as R is equals to P1, P2, such that P1 and P2 have same number of sides। भाई पॉलीगन बहुभुज सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, is an equivalence relation, is an equivalence relation। अब देखो, और ये भी बोला है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी साइड 3 4 5। चलो बाद में बात करते हैं, फिलहाल से बात कर लेते हैं। जो आपको यहाँ बोला हुआ है कि P1 और polygon belongs to R को belong कर, right? And P1 where P1 and P2 are have same number of sides, where P1 and P2 have same number of sides। ठीक है, और क्या है इसमें रिलेशन में क्या आएगा, रिलेशन में P1 और P2 ही आएंगे, वही आएंगे जिनके सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो बात कर रहे हैं पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए और ए आपके आर को बिलोंग एज ये P1 एंड P। रिफ्लेक्सिव में दोनों चीजें सेम होती है, पता है आपको। Pn एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एज सेम, therefore their number of sides are equal, सेम होगी कि भाई Pn P2 है सेम, भाई सेम है दोनों, P और P2 की बात हो रही है। ठीक है, और उनकी नंबर ऑफ साइड्स भी इक्वल होंगी, तो therefore P1 बिलोंग्स टू आर। जो पॉलीगन एक है वो आपका आर को बिलोंग करेगा, जैसे हमने कल लिखा था ना ट्रायंगल वाले में, बस इस बार मैंने थोड़ा लैंग्वेज बदल दिया। तो इफ ट्रायंगल सिमिलर टू इटसेल्फ, सिंस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, तो यहाँ भी मैं वही लिख सकता हूँ, सिंस एवरी पॉलीगन इज इक्वल, सिंस एवरी पॉलीगन, सिंस एवरी पॉलीगन हैव इक्वल टू इटसेल्फ ना। एवरी पॉलीगन हैव इक्वल, अपनी अपने के तो बराबर होगा ही ना, बराबर तो। बात करते हैं इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ये भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी आप ऐसे करेंगे, देखो जैसे ट्राइंगल का था सेम वैसे कर दो। इफ T1 इज सिमिलर टू T2 देन T2 इज आल्सो सिमिलर टू T1, तो आप भी यहाँ लिखेंगे इफ, यहाँ भी वही लिखेंगे इफ T1 एंड T2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, देन T2 एंड T1 आल्सो हैव same number of sides, right? If P1 and P2 have same number of sides, then P2 and P1 का भी आज same number of sides होंगी। भाई अगर P1 और P1 equals to P2 है, तो P2 equals to P1 भी होगा, obvious सी बात है। Therefore, if
P1 P2 belongs to R, then P2 P1 भी R को बिलोंग करता है, then therefore R is symmetric. R क्या है हमारी? सिमेट्रिक है. अब बात करते हैं ट्रांजिटिव में. if then AC also belongs to R, है ना. और यहाँ देखो ट्राइंगल में ट्रांजिटिव कैसे दिखाया था भाई. if T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3 then T1 is also similar to. देखो नेम सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, है ना. तो अब देखो पॉलीगन में if P1 and P2 have same number of sides, ठीक है. कैसे मैं बोल रहा हूँ P1 and P2 सेम नंबर ऑफ साइड्स है. जैसे P1 मान लेते हैं ये है स्क्वायर पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2 आपका ये हो गया, ठीक है. तो P1 P2 have same numbers of sides and मैं बोलता हूँ P2 and P have same number of sides, ठीक है. तो यानी कि एक और ले लो, ये ले लेते हैं यहाँ पे हम ये एक काइट है रोमस, ये भी चार, बस शेप अलग है बट नंबर ऑफ साइड्स तो क्या है सेम है, ठीक है. एंड P3 and P1 have also same number of sides. भाई P3 और P1 में भी क्या है सेम नंबर ऑफ साइड्स है, राइट. P1 and P2 have same number of sides, P2 and P3 have same number of sides and P3 and P1 have also same number of sides हैं, ठीक है. यस सर है. तो therefore P3 and P1 have same number of sides. Therefore अब क्या कर सकते हैं जी सर. therefore मैं बोल सकता हूँ P1 P2 belongs to R and P2 and P3 की भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, ये भी belongs to R करते हैं, ठीक है. तो इससे along तो दिस इंप्लाइज P1 और P3 भी R को बिलोंग कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि दोनों की नंबर ऑफ साइड सेम है. therefore R is transitive. ठीक है. चलो एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफी बार जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उस पर बात करें. Let A and B be sets so that A cross B, B cross A such that f function AB is equals to BA is बाइजेक्टिव. इसको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करने के लिए मेरे को इसको 1 और ऑन टू दोनों प्रूफ करना पड़ेगा. एक बार ट्राई करो, पहले हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर से करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ इसको करें. क्लियर टॉपिक है. इसमें क्या बोला गया है ना, इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले भी कराया था, फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना जो एलिमेंट है सेट ए है और फंक्शन कैसे डिफाइंड है बी. फंक्शन जो डिफाइंड है ए और बी में डायरेक्ट डिफाइंड नहीं है. आपको अगर मान लो 1 2 है या 3 4 5 है तो यहाँ फंक्शन डिफाइंड है ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए से. तो सर अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो जो इसके एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर में होंगे, ए बी में होंगे, ये बी ए में होंगे. तो अगर मैं बनाना चाहूँ ए क्रॉस बी में, है ना, ए क्रॉस बी के अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाहो
ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट क्या बनेंगे जी आपके, आप खुद सोचो। देखो मैं इसको वैसे भी करके बताऊंगा, और आपको अगर समझ में आए तो सही समझो। ए क्रॉस बी के क्या क्या होंगे, तो 1 3 1 4 1 5, फिर 2 3 2 4 2 5, राइट। और अगर मैं चाहूं बी क्रॉस ए के, तो बी क्रॉस ए का होगा सर 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2। ये आपका क्या होगा, बी क्रॉस ए के प्रोडक्ट, राइट। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है सर, दैट एफ ए बी, यानी जो फंक्शन जो ए बी के एलिमेंट्स होंगे वो आपके बी ए में होने चाहिए। यानी कि फंक्शन कब बनेगा 1 1, जब ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए बन रहा है ना। इसके बाद आप यहाँ देखें, इसको थोड़ा समझने के लिए आपको समझा रहा हूँ। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में आप देखेंगे अगर, तो 1 और 3 है, फिर 1 4 है, फिर 1 5 है, फिर आपके पास 2 3 है, फिर 2 4 है, 2 5। इधर हमारे पास 3 1 है, फिर 3 2 है, फिर 4 1 है, 4 2 है, 5 1 है, और फिर 5 2। ये हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एफ फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, ए बी इसका उल्टा होना चाहिए। तो 1 3 का उल्टा 3 1 यहाँ यस है, 1 4 का उल्टा 4 1 यहाँ यस है, 1 5 का उल्टा 5 1 यहाँ यस है, 2 3 का उल्टा 3 2 यस है, 2 4 का 4 2 यस है, 2 5 का 5 2 यस है। यानी कि 1 1 फंक्शन है। आप इस तरह से दिखा दो, आप बता दो कि यस 1 1 फंक्शन बन रहा है। एक तरीका तो ये है कि आप एग्जाम्पल करके इस तरीके से दिखा दिया कि हाँ एग्जाम्पल बन रहा है और ये आपका 1 1 फंक्शन बन रहा है, ठीक है। एक तरीका तो हमारे पास ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है जी, भाई एफ एक्स वन एफ एक्स टू वाला, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन पे बात करते हैं। एफ एक्स क्या दे रखा है हमको, एफ एक्स इस बार दे ही रखा है, इस बार क्या दे रखा है आपको, एफ ए बी, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ, तो एफ एक्स वन लेते थे, यहाँ तो एफ ए वन लेना पड़ेगा, और बी वन हो जाएगा एफ बी वन ए वन बी टू का रिवर्स, ठीक है। तो लेट हम बोलते हैं एफ एक्स वन एफ एक्स टू को इक्वल कर देते हैं, है ना। ये तो करेंगे एफ अरे यार ए टू बी टू, ठीक है, बी टू ए, ये हमारे पास गिवन है। ये हमने क्या, ये हमने लेट किया, तो लेट एफ ए वन बी वन, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू करते थे, तो यहाँ भी एफ ए वन इक्वल्स टू एफ ए टू बी। एफ ए वन बी वन क्या है सर, ये हमारा वैल्यू बी वन ए वन है। देखो आप इसको कंफ्यूज ना करो, इसको मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास गिवन, ठीक है, हमने लेट किया, तो लेट एफ वन इक्वल्स टू एफ टू, यानी कि एफ ए वन बी वन इक्वल्स टू बी वन ए वन, ए टू बी टू सॉरी, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू करते थे ना हम प्रूव करने के लिए, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू करते थे, बट सर यहाँ एक्स वन एक्स टू तो है नहीं, ए वन बी वन ए टू बी टू है, तो इसलिए इसको करना पड़ेगा। एफ ए वन, एफ ए वन आपका एफ एफ ए वन क्या था, एफ फालतू, ठीक है। तो एफ ए वन बी वन की वैल्यू क्या है, बी वन ए वन, और इसकी बी टू
ये वैल्यू है B1 और B2, ये वैल्यू है हमारी ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ से पता लग रहा है पहले वाला पहले के बराबर, बाद वाला, तो हमारा x1 x2, हमारे को क्या बोला गया कि सर आप fx1 fx2 को इक्वल रखो और इसके रिजल्ट में आप क्या लाना, इसको सॉल्व करके आप लाना कि x1 x2 के बराबर आ जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आप देखो ऑर्डर पेयर से, तो इससे बोल सकता हूँ B1 आपका B2 के बराबर है एंड A1 आपका A2 के, ठीक है, एंड A1 आपका A2 के बराबर है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो नाउ ये सब समझ में आया, तो नाउ मैं कह सकता हूं, नाउ हम यह कह सकते हैं कि A1 B1 इज इक्वल्स टू A2 B2, क्योंकि भाई A1 A2 के बराबर आता, B1 B2 के बराबर आता, ठीक है। तो हेंस fs 1 1, फंक्शन हमारा 1 1 है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या है, आपको fx बराबर y लाना है, बस fx बराबर y लाना है, ठीक है। हम y को x के टर्म में चेंज करते थे, बट यहाँ थोड़ी चीजें अलग है, दो दो फंक्शन है तो नहीं कर सकते। तो देखो y किसको बिलोंग कर रहा था, y बिलोंग कर रहा है इसको, यानी b क्रॉस a को। y हमें किसको बिलोंग कर रहा है सर, y b क्रॉस a को बिलोंग कर रहा है, सर दैट जो y के एलिमेंट्स होंगे वो किस में आएंगे सर, वो आएंगे b और a में, क्योंकि ये b और a दे रहा है, ये क्या दे रहा है, b और a दे रहा है ना, ये क्या देगा, b और a देगा सर। एंड x किसको बिलोंग कर रहा है सर, x बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b को, x a क्रॉस b को बिलोंग कर रहा है, तो x बराबर क्या होगा सर, x बराबर होगा ए बी, ठीक है। सच दैट आप क्या करते थे, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई लेट करते थे, ठीक है, और x को फिर y की टर्म में हम लाते थे, ये करते थे। तो यहां भी आप एफ एक्स इक्वल्स टू वाई करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई लेट करेंगे, ठीक है सर, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई लेट, ठीक है। या फिर एफ एक्स इक्वल्स टू सच दैट आप ऐसे करो, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई है और वाई इक्वल्स टू क्या है आपका, और एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू है बी ए, ठीक है। या फिर ऐसे करो, इसको थोड़ा और इजी बनाते हैं, ऑटोमेटिक नहीं, उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू आप करो, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, फंक्शन क्या दे रखा है हमें, एफ ए बी, एफ एक्स क्या है, एफ ए बी है, ठीक है। एफ ए बी आपका क्या हो जा रहा है सर, बी ए हो जा रहा है, ये फंक्शन आपका एफ ए बी क्या हो जा रहा है, बी ए हो जा रहा है, अगर फंक्शन ए बी आ रहा है तो बी ए हो जा रहा है। और ये बी ए किसके बराबर है, वाई के बराबर है, ये बी ए किसके बराबर है, वाई के बराबर है ना। तो वाई, और यही तो हमें करना पड़ता है प्रूफ, इसमें हमें, इसमें यही तो प्रूफ करना पड़ता है, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई प्रूफ करना पड़ता है ना। हाँ बस हो तो गया, बस दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई में प्रूफ कर लिया, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन, हम लेट करते हैं ना, हमारा ऑन, ठीक है। और इससे पहले आपने अगर ये क्वेश्चन अगर हमने किया है शायद, जहां तक मुझे याद है, तो वो मैंने आपको दूसरे तरीके से किया था, आप उससे भी कर लेंगे तो भी क्वेश्चन सही। अच्छा दूसरे पेज, पेज दूसरा है, इसमें नहीं, पहले भी हमने क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन रहते तो मैं कराऊंगा, अदरवाइज इस नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम मंडे ऑनवर्ड, क्या नेक्स्ट क्लास में अपनी, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ।